विसारियो छैला के लोग मिल जा। हम सब तुमको बहुत हैं, तुम सब हमको ना। दीन दयाल को बेनती सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत हैं तो ये पिता तेरी राज। हरि हरि ओ गणपतये नमः। ॐ गं गं गणपतये नमः। ॐ ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
सभी गुरु वंदना कर लेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। विनियोग भी कर लेंगे। अथ ओंकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि गुरु अंतर्यामी देवता गुरु अंतर्यामी प्रीति अर्थे सद्बुद्धि प्राप्ति अर्थे ज्ञान में टिकने अर्थे जपे विनियोगः हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि बोल।
शिव शिव ओ शिव शिव कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी मुल्ताई की पावन भूमि, तीर्थ क्षेत्र। इतिहास बताता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और रचना होने के बाद में उन्होंने देखा कि घोर अंधकार है, तो घोर अंधकार को दूर करने के लिए उन्होंने अपने मानस पुत्र सूर्यदेव को जन्म दिया। लेकिन जब सूर्यदेव प्रकटे तो उसका ताप इतना था कि ब्रह्मदेव स्वयं ही उस सूर्य के ताप से व्याकुल हो उठे और फिर उन्होंने ताप्ती का आवाहन किया, उसे जन्म दिया अपने ही शरीर से। और इसीलिए क्योंकि तापी नदी का जो मूल है वो इस भूमि पर है, इसलिए इसको मूल तापी भी कहते हैं और मूलताई इसका नाम पड़ा। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि इस पूरी घटनाक्रम का वर्णन हमारे पुराणों में आता है। स्कंद पुराण के तापी खंड और नागर खंड में ये संपूर्ण वर्णन है कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, फिर सूर्य भगवान को प्रगटाया और फिर तापी को जन्म दिया। तो ये वो पावन भूमि है जहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं उपस्थित रहे थे। और इसी भूमि पर आने वाले समय में त्रेता युग में श्री राम जी का आगमन हुआ। और श्री राम जी ने जब तापी नदी के तट पर समय व्यतीत किया तो उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की यहाँ पर, जिन्हें शिव धाम के नाम से जानते हैं तापी किनारे पर। तो ये 12 लिंग हैं जिन्हें पत्थरों पर उन्होंने विश्वकर्मा की मदद से अंकित किया। तो तीर्थ क्षेत्र अपने आप में है ये बहुत ही पुण्यशाली। सीता माता भी जहाँ पर स्नान करती थी वो स्नानागार आज भी है, ऐसा कहते हैं।
तापी माँ की अपनी महिमा है। गुरुदेव अनेक बार बताते हैं कि गंगा के स्नान में, गंगा जी के जल में स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो मात्र तापी माता के स्मरण से ही हो जाती है, उनके दर्शन मात्र से हो जाती है। तो ऐसे पावन स्थान पर आप और हम आज गुरुदेव की कृपा से विराजमान हैं। और उससे भी ज़्यादा पवित्रतम है कि ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु की शरण में आप और हम विराजमान हैं। तो तापी माँ के अलग अलग नाम हैं, दर्जनों नाम हैं, लेकिन कुछ प्रमुख नाम हैं। आदि गंगा, ताप्ती, तप्ती, तापी, भद्रा। तो इन पावन नामों से तापी मैया को पुकारा जाता है। तो इस भूमि पर जप, ध्यान, उपासना करने का अपना ही अलग पुण्य है और गुरुदेव को भी अति प्रिय है ये स्थान। इसलिए गत कई दिनों से सतत गुरुदेव इस स्थान को याद कर रहे हैं। और वो सर्वोत्तम और सबसे पावन घड़ियाँ होती हैं जब गुरु या इष्ट अपने भक्त को याद करें, क्योंकि भक्त याद करें इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब सद्गुरु याद करें, जब इष्ट याद करें, तो उससे ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। तो आप सब के सब वो परम सौभाग्यशाली हैं जिन्हें आज गुरु ने बुलाया है, इसलिए आप इस द्वार पर आकर के बैठ सके। कहा जाता है कि जब पुरातन काल में ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों का इस धरती पर आगमन हुआ तो उनके दर्शन से, उनके सत्संग से, उस सत्संग के चिंतन मनन से, निधिध्यासन से लोगों की जो बुद्धि थी वो बलवती होने लगी। उनका मन जो था वो नियंत्रित होने लगा, जिससे कि उनके जीवन में पवित्रता बढ़ने लगी, संयम बढ़ने लगा, लोग पुण्यात्मा होने लगे, इंद्रिय जीत होने लगे। और इसका परिणाम ये हुआ कि उनके पुण्य फल और ब्रह्मज्ञानियों के सानिध्य से वो स्वयं तो पुण्यशाली हुए, लेकिन उनके पुण्यों के प्रताप से उनके जो पूर्वज नरक में निवास कर रहे थे वो भी वहाँ से स्वर्गलोक की तरफ जाने लगे। और जब ऐसा होने लगा तब यमराज को बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा कि मेरी यमपुरी तो खाली हो जाएगी। तो उसने उसका कारण पता लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसे पता चला कि पृथ्वी पर आजकल बहुत सारे ब्रह्मवेत्ता महापुरुष आ गए हैं और सब लोग उनके श्री चरणों में बैठते हैं, सत्संग का श्रवण करते हैं। आज ही आप देख सकते हैं कि बापूजी एक ब्रह्मज्ञानी हैं तो ही उन्होंने सृष्टि का नक्शा बदल के रखा है। और गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि यदि मेरे जैसे दर्जन ब्रह्मज्ञानी हो जाएं तो फिर तो क्या छटा हो जाए इस पृथ्वी की। तो उस समय अनेकों ब्रह्मज्ञानी थे। तो जब यमराज को पता चला कि सब लोग इनकी शरण में बैठते हैं, उनको सत्संग श्रवण करने को मिलता है, ईश्वर की लीलाएं सुनने को मिलती हैं और इसके कारण उनका पुण्य पुंज बढ़ता जा रहा है। और जब कोई भी पुण्य पुंज एकत्रित करता है तो उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो अब सतत उनको सत्संग मिल रहा है तो वो पुण्य पुंज इतना बढ़ गया है कि उनके जो पूर्वज नरक में निवास कर रहे थे वो भी अब मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी जो सेवा है वो बढ़ती रहे, फलीभूत होती रहे। तो यमराज को भी बड़ी चिंता हो गई कि अगर ऐसा ही चला तो मेरे विभाग का क्या होगा। यहाँ तो सब सेवाधारी अभी से ही बैठ करके आंखें बंद करके आराम से बैठे हैं, जमाइयाँ ले रहे हैं, आगे चल के तो यमपुरी बंद ही हो जाएगी। तब उन्होंने मन में विचार किया कि मैं क्या करूं। तो उन्हें सूझा कि मैं ब्रह्मा जी के पास जाता हूं। वो ब्रह्मा जी के पास गए, जाकर के उनसे प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना को स्वीकारते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं समस्या का हल खोजता हूँ। ब्रह्मा जी ने
करमंडल में जल लिया, हाथ में जल लेकर के चारों तरफ छिटका, पद्मासन लगा करके बैठ गए और अपनी अंतरात्मा में गोता लगाया, जहाँ सब योगेश्वर अपने योग सिद्ध करने के लिए रमण करते हैं, जहाँ भगवान शिव जी स्वयं रमण करते हैं, भगवान विष्णु जी रमण करते हैं, वहीं पर ब्रह्मा जी ने भी रमण करने के लिए अंतर्मुखता की और फिर उन्हें एक सुंदर उपाय मिला। तो कुछ ही क्षणों में उन्होंने आंखें खोली और कहा कि मुझे उपाय मिल गया है। यमराज तो बड़े हर्षित हो गए, क्योंकि उनको था कि किसी तरह से मेरा विभाग चलता रहे, मेरी यमपुरी हरी भरी रहे। तो उन्होंने कहा, जी ब्रह्मा जी बताइए क्या उपाय है इसका। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, जब तक ब्रह्मज्ञानी संत रहेंगे तब तक तो तुम्हारी यमपुरी खाली होती रहेगी, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संतों को भी हम नहीं भेज सकते। तो मुझे इसका एक बहुत सुंदर हल मिला है कि जब जब ब्रह्मज्ञानी संत इस धरा पर आएं, जब जब लोग उनका सत्संग सुन करके भक्तिमती बने, पुण्य आत्मा बने, उनका कुल तरे और साथ में उनके पूर्वज भी तरें, तो इन ब्रह्मज्ञानी संतों के साथ साथ इनके कुछ निंदकों को भी पृथ्वी पर भेज दिया जाए। क्योंकि जब निंदक होंगे, निंदा करेंगे, तो उनका ही कुल नाश नहीं होगा, उनकी साथ साथ पीढ़ियाँ भी नष्ट होंगी। तो इस प्रकार से उनका पुण्य पुंज जब खत्म होएगा तो वो सब तुम्हारी यमपुरी में आएंगे और विराजेंगे। तब यमराज को सांत्वना हुई कि हाँ अच्छा है, कुछ तो हल मिला कि मेरा विभाग चलता रहे। तो इस प्रकार से अनादिकाल से हम देख रहे हैं कि ब्रह्मज्ञानी संत जब जब धरा पर आते हैं तो निंदक लोग भी उनके साथ साथ चले आते हैं। यहाँ तक कि वशिष्ठ जी महाराज ने योग वशिष्ठ महारामायण में कहा है कि हे राम जी, मैं जब बाज़ार से गुज़रता हूँ तो कुछ मूर्ख लोग मेरे लिए भी कुछ का कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन मैं धैर्य धरते हुए, उनको क्षमा करते हुए, उनको अनदेखा करते हुए अपने दयालु स्वभाव के कारण आगे चल जाता हूँ। फिर वशिष्ठ जी बोले कि यह आवश्यक भी है, क्योंकि यदि निंदक न होंगे तो यमपुरी खाली हो जाएगी। और इसलिए कभी संत कबीर जी आए इस धरा पर, तो तुकाराम जी आए, तो कभी विवेकानंद जी, तो कभी आद्य शंकराचार्य जी आए। जब जब भी संत महात्मा आए तब तब निंदक लोग भी साथ साथ में इस धरती पर अवतरित होते रहे। यहाँ तक कि जब कृष्ण भगवान आए तो भी साथ में शकुनी जी आए, जब राम जी आए तो धोबी आया साथ में। तो निंदा यदि किसी की भी होती है तो गुरुदेव कहते हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ तक कि जब कृष्ण भगवान के समक्ष महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब भी उस युद्ध को देखते देखते धृतराष्ट्र बोल पड़ा, जबकि इसको स्वयं नहीं दिखाई दे रहा था। वो भी दूसरे की दृष्टि से युद्ध का वर्णन सुन सुन करके जान रहे थे कि युद्ध में क्या हो रहा है। तब भी धृतराष्ट्र बोल पड़े कि कर्ण ने अपनी शक्ति घटोत्कच को क्यों मारी, कृष्ण को मारता तो अच्छा था, कि कृष्ण समाप्त हो जाते तो युद्ध भी समाप्त हो जाता और मेरे बेटे विजयी हो जाते। तो इस प्रकार से माया भी अपना खेल खेलती रहती है। इसीलिए कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजई बहुशूला। और माया, महामाया का विकराल रूप लेकर के इस कलयुग में अपना विस्तृत रूप फैलाए हुए है, व्यापक रूप। तो ऐसे समय में यदि किसी संत महात्मा की निंदा होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि यदि निंदनीय कर्म नहीं किया है तो सिकुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और यदि निंदनीय कर्म किया है तो उस गलती को जीवन से निकाल दें। लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत महात्माओं से तो अनजाने में भी किसी की गलत नहीं होता है। तभी कहा गया है कि संत महात्मा जो होते हैं उनसे हर किसी का भला ही होता है, लेकिन फिर भी अपने स्वभाव के अनुरूप लोग निंदा करते रहते हैं। तो जब संतों की जो निंदा करते अपना वंश मिटाते हैं, संतों की जो निंदा करते अपना वंश मिटाते हैं, ऐसे महापापी तो सीधे नरक कुंड में जाते हैं, ऐसे महापापी तो सीधे नरक कुंड में जाते हैं। अहंकार का भाव दिलों में आने लगता है, अहंकार का भाव दिलों में आने लगता है। तब जुगनू सूरज को आँख दिखाने लगता है, तब जुगनू सूरज को आँख दिखाने लगता है। अहंकार का भाव दिलों में आने लगता है, अहंकार का भाव दिलों में आने लगता है। तब जुगनू सूरज को आँख दिखाने लगता है, तब जुगनू सूरज को आँख दिखाने लगता है। संत का निंदक महत्यारा, संत का निंदक महत्यारा, संत का निंदक महत्यारा, संत का निंदक महत्यारा। अजगर मेंढक होवे, अजगर मेंढक होवे, 84 में भटके वो तो मुक्ति कबहु न होवे, 84 में भटके वो तो मुक्ति कबहु न होवे। अहंकार का भाव दिलों में आने लगता है, अहंकार का भाव दिलों में आने लगता है। तब जुगनू सूरज को आँख दिखाने लगता है, तब जुगनू सूरज को आँख दिखाने लगता है। देवी देवता ज्ञानी ध्यानी सबको ये भरमाए, देवी देवता ज्ञानी ध्यानी सबको ये भरमाए। जिसके सर पर करे सवारी उसका मान घटाए, जिसके सर पर करे सवारी उसका मान घटाए। सही आदमी गलत राह पर जाने लगता है, सही आदमी गलत राह पर जाने लगता है। तब जुगनू सूरज को आँख दिखाने लगता है, तब जुगनू सूरज को आँख दिखाने लगता है। अहंकार का भाव दिलों में आने लगता है, अहंकार का भाव दिलों में आने लगता है। तब जुगनू सूरज को आँख दिखाने लगता है, तब जुगनू सूरज को आँख दिखाने लगता है। बिना बुलाए ये आ जाए
इसके रहना, संग न इसके रहना, बिना बुलाए ये आ जाए, संग न इसके रहना, बिना बुलाए। था तो वो जानता था कि मन में सुख आए तो उसको देखना है, सुखी नहीं होना। मन में दुख आए तो उसको भी देखना है, दुखी नहीं होना है। इस प्रकार से वो अपने जीवन में सुख आता, दुख आता, बीमारी आती, कष्ट आता तो सबको देखता था, दृष्टा बना रहता था। किसी भी परिस्थिति के साथ वो जुड़ता नहीं था। और इसका परिणाम ये हुआ कि उसकी साधना पराकाष्ठा पर पहुंची और उसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद जंगल में जाकर के अपनी एक कुटिया बना करके रहने लगा। और धीरे धीरे उनके अपने शिष्यगण एकत्रित हो गए। तो अपने शिष्यों को जब वो वेद पाठ करवाते तब उन वेद पाठों के अंदर लगी। एक दिन वहाँ के जो राजा थे वो इनके आश्रम में आए। राजा का नाम था दुर्जय। तो महाराज दुर्जय जब इनके आश्रम में आए तो अपने साथ में इनकी सेना थी, सेनापति थे, अस्त्र शस्त्रों से लैस थे सब के सब। लेकिन संत महात्मा का दयालु स्वभाव, उन्होंने जब राजा को अपनी सेना के साथ देखा तो उनके श्रीमुख से निकल गया कि स्वागत है आपका। जबकि गुरुदेव बताते हैं कि संतों के दर्शन करने जाने का ये तरीका नहीं होता है राजा का। राजा को बड़े ही सहज भाव में जाना चाहिए, बिना सेना के, बिना अस्त्र शस्त्रों के, विनम्रता के साथ जाना चाहिए। लेकिन अब इन संत ने क्योंकि कह दिया था स्वागत है आपका, तो अब ये सब इनके अतिथि हुए, तो इनको आवास देना, भोजन कराना इनका कर्तव्य हुआ। अब ऋषि मुनि का आश्रम कैसा, कितने संसाधन होंगे वहाँ पर, यदि पूरा सैन्य दल आ जाए तो कैसे व्यवस्था करें। तो एक ही शरण रहती है, वो है प्रभु की शरण। तो गौरमुख जी अपने कमरे में गए, जाकर के ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, अब मेरे तो कह दिया कि स्वागत है आपका, अब इस संपूर्ण सैन्य दल को भोजन प्रसादी कराना मेरा कर्तव्य है, तो अब आप ही कुछ उपाय कीजिए। जैसे जैसे वो भगवान विष्णु की वासना हृदयपूर्वक करने लगे तो भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि क्या समस्या है। तब इन्होंने पुनः अपनी प्रार्थना को दोहराया कि राजा दुर्जय मेरे आश्रम में पधारे हैं पूरे सैन्य दल के साथ में, और मैंने भी उन्हें कह दिया कि स्वागत है आपका, तो अब उन्हें भोजन कराना, आवास की व्यवस्था कराना मेरा कर्तव्य है। अब प्रभु आप ही मेरी समस्या का हल कीजिए। तो विष्णु भगवान बोले कि ठीक है। और ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान ने एक चिंतामणि गौरमुख को दे दी। तो गौरमुख जी ने उस चिंतामणि को लिया। जैसे ही उन्होंने उसे लिया तो विष्णु भगवान बोले कि जो भी तुम्हारी इच्छा हो इसके सामने विनम्र भाव से प्रकट करना, ये तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर देगी। तब उसने चिंतामणि को सामने रखा और फिर दोनों हाथ जोड़ करके फिर से कहा कि हे चिंतामणि, आप मेरी समस्या का हल कीजिए। आप इन सैन्य बल के रहने की व्यवस्था कीजिए, हाथी घोड़ों के लिए चारे की व्यवस्था कर दीजिए और इनके आवास को सुव्यवस्थित कर दीजिए, जिससे कि राजा प्रसन्न हो, संतुष्ट हो करके जाए। और जैसे जैसे वो अपनी प्रार्थना रखते जा रहे थे, बाहर संपूर्ण व्यवस्थाएं बहुत ही सुंदर तरीके से होने लगी। राजा ने भी देखा कि इतना वैभवशाली इनका आश्रम। राजा ने बड़े ही प्रेम से भोजन ग्रहण किया। उनके हाथी घोड़े भी बड़े संतुष्ट हुए, सेना के सेनापति भी बड़े प्रसन्न हुए। जब वो जाने लगे तो उनके मन में आया कि इतने धन वैभव की एक संत को क्या आवश्यकता है।
ये सब धन वैभव तो मेरे पास होना चाहिए। तो राजा ने जाते जाते संत को कहा कि आप कि आओ भगत से, सेवा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, कभी आप भी मेरे अतिथि बनिएगा। तो इन्होंने सहज भाव में आतिथ्य को स्वीकार किया। तो एक दिन संत राजा के महल में गए। जब राजा के महल में गए तो उनका स्वागत सत्कार किया गया, भोजन आदि दिया गया। उसके बाद में राजा बोले कि आपके जो आश्रम का धन वैभव है वो आप मुझे सौंप दीजिए, आपको इस सब की क्या आवश्यकता है। ऋषि मुनियों की तो आवश्यकताएं बड़ी सीमित होती हैं। तब ऋषि को समझ में आया कि राजा के मन में खोट आ गया है। तो गौरमुख जी बोले ठीक है, मैं विचार करके प्रदान करूंगा। तो राजा ने फिर से अपने सैनिकों को भेजा। तो विचार करने के बाद में संत ने कहा कि देखो, आप मेरे अतिथि बने, आपने मुझे अतिथि बनाया, लेकिन अब जो तुम्हारी नियत में खोट आया है, तो मेरे आश्रम का जो भी धन वैभव है वो प्रभु द्वारा प्रदान की गई चिंतामणि के कारण है, और इस चिंतामणि का उपयोग मात्र परमार्थ के लिए होना चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं। इसलिए ये चिंतामणि मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। तब राजा ने फिर अपने सेनापति को भिजवाया कि यदि ऐसा है तो तुम मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अब संत के लिए कौन सी बड़ी बात थी। वो चिंतामणि के समक्ष बैठे और बोले कि राजा दुर्जन मेरे आश्रम पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है, उसके पास बहुत बड़ा सैन्य बल है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हे प्रभु, अब आप ही इस समस्या का निवारण करें। और जैसा ही संत ने कहा तो वहाँ राजा की सेना से भी बहुत बड़ी सेना खड़ी हो गई, और घोड़े, हाथी, सब के सब अस्त्र शस्त्र सब व्यवस्थित रूप से प्रकट हो गए, और राजा और मुनि की सेना के बीच में युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो ऋषि मुनि की जो सेना थी वो विशाल थी, और उसके साथ में दैवी बल था। तो राजा दुर्जन की सेना तो कुछ ही क्षणों में धूल चाटती हुई वहाँ से हार कर चली गई। उसके बाद में राजा के पास ये संत गए और उन्होंने राजा से कहा कि आपने ऐसा विचार क्यों किया, क्या आवश्यकता थी इसकी। तो राजा का अहंकार फिर से बोल पड़ा कि आपको इसकी क्या ज़रूरत है। तब संत ने फिर से विष्णु भगवान का ध्यान किया, और जैसे ही उन्होंने ध्यान किया तो विष्णु भगवान का जो चक्र है वो चल पड़ा, और राजा दुर्जन की गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई। और उस समय फिर वहाँ पर ढेर सारे ऋषि मुनियों का आगमन हुआ, और तब से वहाँ पर श्रीमद् भगवत कथा हुई, और कहा कि वहाँ पर जितने भी नरकगामी लोग थे, दुर्विचारों से परिपूर्ण लोग थे, उन सब का विनाश हो गया एक निमेष मात्र में, जैसे पलक झपकते हैं उतनी ही देर में। और तब से उस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ा। तो नैमिषारण्य में उसके बाद सतत साधु संतों का आवागमन चलता रहता है। वहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा होती रहती है, और गौरमुख जी का आश्रम आज भी वहाँ पर विराजमान है। तो इस प्रकार से जब सब दुष्टों का नाश हो गया तो वहाँ पर तीर्थ क्षेत्र बन गया, वह पुण्य भूमि हो गई। और कहा जाता है कि जो भी लोग वहाँ पर आते हैं वहाँ पर भागवत कथा अवश्य सुनते हैं। और जो प्रथम भागवत कथा वहाँ पर आयोजित हुई थी वो कोई साधारण नहीं थी। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को भागवत कथा सुनाई थी, श्रीमद् भागवत।
और उसी के परिणाम स्वरूप निमेष मात्र में सब दुर्जनों का नाश हो गया था। तो इसलिए जब कभी भी कोई संतों की निंदा करने में लगता है तो उसका अंत भी राजा दुर्जन की तरह ही होता है। इसलिए कहा गया है कि संतों का यथासंभव हो हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। क्योंकि गुरुदेव भी जैसा अपने सत्संग में बताते हैं कि शास्त्रों में आया है कि यदि हम संत जनों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमारी साथ साथ नहीं 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। और यदि किसी की 21 पीढ़ियां नष्ट करवानी हो तो बस उसे निंदा करना सिखा दो संत जनों की, तो उनकी पीढ़ियों का नाश बड़े ही सहजता से हो जाता है। लेकिन इस कलयुग में कहा गया है कि प्रभु बताते हैं कि हमें आपस में प्रेम भाव से रहना आना चाहिए। दूसरों का यश मान देख करके हमें आनंदित होना आना चाहिए। दूसरे के यश मान को और बढ़ाने में हमें संलग्न होना चाहिए। और इसका जीवंत उदाहरण प्रभु श्री राम ने स्वयं दिया है कि एक बार जब दंडकारण्य में राम जी और सीता माता बैठे थे तो सीता माता जी ने दूर देखा, एक बहुत ही सुंदर वृक्ष था, उस पर लताएं लिपटी हुई थी और उन लताओं पर सुंदर सुंदर पुष्प, कंद, मूल आदि थे। तो उन पुष्पों को देख करके सीता माता के मन में हुआ कि ये लता कितनी सौभाग्यशाली है कि इस वृक्ष का सहारा इसको मिला है और ये लता के सुंदर सुंदर पुष्प जो हैं दूर दूर तक दृश्यमान हो रहे हैं। तो सीता माता ने उसकी तुलना अपने आप से की कि जैसे राम भगवान का आश्रय मुझे मिला है और उससे मेरा जीवन दूर दूर तक सुगंध फैलाने वाला हुआ है। मेरी माता कहती हैं कि ये लता सौभाग्यशाली है और मैं कहता हूँ कि ये वृक्ष ज़्यादा सौभाग्यशाली है। तब लखन जी समझ गए कि सीता माता क्या कहना चाह रही हैं और राम जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो लखन जी ने हाथ जोड़े और बोले कि मैं तो इसमें किसी को भी श्रेष्ठ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, इन दोनों से भी जो श्रेष्ठ है वो मैं हूँ, क्योंकि मैं इन दोनों की छत्र छाया में रह करके फल फूल रहा हूँ। मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, मेरी लौकिक उन्नति हो रही है, मेरा जीवन धन्य धन्य हो रहा है। तो इस प्रकार से संत जनों की छत्र छाया में, भगवंत की छत्र छाया में जब भक्त रहता है तो उसकी भी महिमा बढ़ती है, उसके जीवन में कृपा का आश्रय बढ़ता है, उसके जीवन में सद्गुण सहसा ही आने लग जाते हैं। तो इसलिए राम भगवान और सीता मैया यही संदेश देते हैं कि हो सके तो एक दूसरे का मान सम्मान बढ़ाएं, किसी में एक सद्गुण भी मिल जाए तो उसे शिरोधार्य करें और उसका उत्साहवर्धन करते हुए उसे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाते जाएं। तो इस प्रकार से सीता मैया और राम भगवान दोनों की समस्या का हल करते हुए लखन जी ने एक नया मोड़ दे दिया कि उन्होंने भक्त को श्रेष्ठ बता दिया। तो इस प्रकार से भगवान जी का सानिध्य, उनकी महिमा, उनका सत्संग यदि हमारे जीवन में होगा तो हमारा जीवन धन्य होगा। इसीलिए कहते हैं कि संतों की शरण में जाना चाहिए, संत मिलन को जाना चाहिए, क्योंकि संतों का सानिध्य ही हमें पार लगाने वाला होता है। तो सब मिलकर के पाठ करेंगे, संत मिलन को जाइए। कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिला, अंक भरे भरी भेटिए,
पाप शरीरा जा। कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग दर्शा। जो होवे सूली सजा काटे टरि जा। दर्शन कीजे साधु का दिन में कई कई बार। आसो जा का मेरू बहुत करे उपकार। कई बार नहीं कर सके दोई बखत कर ले। कबीर साधु दर्श से काल दगा नहीं दे। दोई बखत नहीं कर सके दिन में करू एक बार। कबीर साधु दर्श पे उतरे बोझल दूजे दिन नहीं करी सके। तीजे दिन करू जा। कबीर साधु दर्श से मोक्ष मुक्ति फल पा। तीजे चौथे नहीं करे। साते दिन करू जा। या में विलंब न कीजिए। कहे कबीर समझा। साते दिन नहीं करी सके। पाख पाख कर ले। कहे कबीर सो भक्त जन जन्म सुफल कर ले। पाक पाक नहीं करी सके। मास मास करू जा। कामे देर न लाइए। कहे कबीर समझा। मात पिता सुत ईश्वरी आलस बंधु कानी। साधु दर्श को जब चले। ये अटकावे खां। साधु दर्श को जब चले। ये अटकावे खानी। इन अटकाया ना रहे साधु दरस को जा। कबीर सोई संत जन मोक्ष मुक्ति फल पा। साधु चलत रो दीजिए। कीजे अति सन्मान। कहे कबीर कछु भेंट धरू। अपने वित अनुमान। सरोवर सरोवर संत जन चौथा बरसे में। परमारथ के कारणे चारों दरिया थे। संत मिलन को जाइए। तजी मोह माया अभिमान। जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। तुलसी इस संसार में भांति भांति के मिलिए मिलिए प्रेम सो नदी नाव सयो। चल स्वरूप जो बन सुचल। चल वैभव चल दे। चला चली के वक्त में भला भली कर ले। सुखी सुखी हम सब कहें। सुख में जानत नाही।
जगत के भी, जो फेरे सो गुरु की, ना फेरे सो जो फेरे सो गुरु की, ना फेरे सो। गुरुदेव भी कहते हैं अपने सत्संग में कि हर साधक को जब सुबह वो नींद से उठे तो थोड़ी देर शांत होकर के बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जब हम नींद से उठते हैं तो उस आत्मा में विश्रांति पा कर के उठते हैं, तो वैसे ही संकल्प विकल्प कम होते हैं और अपने उस सच्चित और आनंद स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, जो इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का मूल है, कारण है। उसमें हमें विश्रांति पानी चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। और अंदर श्वास जाए तो ओम शांति, बाहर आए गिनती, इस प्रकार से श्वासोश्वास की गिनती करनी चाहिए। और ऐसे ही रात्रि में जब शयन करने जाएं तो उस समय भी गुरुदेव कहते हैं कि दिन भर में जो भी कर्म किए हैं, अच्छे कर्मों का फल अपने सद्गुरुदेव के श्री चरणों में, अपने इष्ट के श्री चरणों में अर्पित कर देना चाहिए और आर्त हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे द्वारा अच्छे कर्म हो, जो भी गलतियां हैं उन्हें खोज खोज करके आप निकालने में मेरी सहायता करें, और जो भी अच्छे कर्म होते हैं वो आपकी कृपा का फल है। और इस प्रकार से ईश्वर का ध्यान सुमिरन करते हुए फिर शयन करना चाहिए, और शयन के समय में भी श्वासोश्वास की गिनती करते हुए सोना चाहिए, ताकि हमारी जो रात्रि है वो भी योग निद्रा में परिवर्तित हो जाए। गुरुदेव कहते हैं कि जो लोग कई कई महीने योग साधना में लगे रहते हैं वो भी इतना उन्नत नहीं होते जितना मेरे साधक जो इस प्रयोग को करते हैं वो कुछ ही दिनों में उन्नत हो जाते हैं। तो गुरुदेव बड़ी सहजता से हमें ऐसी ऐसी कुंजियां प्रदान कर देते हैं जो हमारे जीवन को उन्नत करने वाली हैं। और उसी प्रकार से गुरुदेव कहते हैं कि शंख जो है उसकी भी बहुत बड़ी महिमा है। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शंख में जल डाल करके रखता है और फिर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करता है और फिर उस जल से मुझे स्नान कराता है तो वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये आपकी तीर्थ भूमि है जहाँ ताप्ती नदी है, तो तीर्थ भूमि में स्नान करने का, उसका दर्शन का अपना फल है, लेकिन हर कोई तीर्थ में नहीं जा सकता है। तो इसलिए भगवान विष्णु ने उसका भी उपाय दिया है कि यदि शंख में आप जल डाल करके रखें और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करें और उस जल से ईश्वर को स्नान कराएं तो वह गंगा जल के समान पवित्र जल माना जाता है। और जो भी इस शंख के जल को अपने घर में छिटकता है और मेरी उपासना से पूर्व यदि उस जल के अंदर में वो फूल अक्षत डाल करके फिर उस अर्घ्य को मुझे अर्पित करता है तो उसका पुण्य का फल कई गुना हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे ब्राह्मणों ने ये नियम बनाया कि जब भी पूजा उपासना होती है तो अंत में शंख में रखे हुए जल का पूरे उस स्थान पर छिटकाव किया जाता है, क्योंकि साथ साथ में कहते हैं कि यदि शंखनाद हो, मृदंग हो और ओमकार की ध्वनि हो, तीनों त्रिपुटियां यदि मिल जाती हैं तो ईश्वर का पूजन संपूर्ण हो जाता है और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। तो शंख जो है अपने आप में वैज्ञानिक कारण भी हैं इसके कि क्यों इसका जल इतना लाभदायी है। कहते हैं कि शंख के अंदर में गंधक होती है, फॉस्फोरस होती है, कैल्शियम होती है। तो इनके कण जब जल में मिश्रित हो जाते हैं तो वो रोग के कीटाणुओं को नष्ट करते हैं और वातावरण को सकारात्मक बनाते हैं। इसलिए शंख
और शंख का जल दोनों का घर में होना बहुत ही शुभदायी माना गया है। छोटे छोटे बच्चे जो तोतली भाषा में बोलते हैं या स्पष्ट उच्चारित नहीं कर पाते हैं शब्दों को, उनके लिए भी गुरुदेव ने अपने सत्संग में बताया है कि यदि रात्रि में शंख में जल डाल के रख दें और सुबह बच्चे को वो जल पिलाएं तो बच्चा स्पष्ट बोलने लग जाता है। और उसके अतिरिक्त दूसरा और प्रयोग बताया है कि यदि सुबह आप जल रख दें और शाम को 50-50 मिलीलीटर उस बच्चे को पिलाएं और उसके अंदर यदि 1-2 चुटकी शंख की भस्म को मिला देते हैं और शहद के साथ बच्चे को पिलाते हैं तो फिर उसकी वाणी स्पष्ट हो जाती है, वो स्पष्ट बोलना सीख जाता है। तो इसलिए शंख अपने आप में बहुत ही पुण्यदायी है। इसी प्रकार हमारी साधना को किस प्रकार से हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए कहते हैं कि हनुमान जी के जीवन में जो सद्गुण थे उसमें से यदि 4 सद्गुणों को हम अपने जीवन में ले आएं तो वो 4 सद्गुण भी हमारे जीवन को सफल करने में मददरूप हो सकते हैं। 4 सद्गुण क्या है? सबसे पहला कि धैर्य हो हमारे जीवन में। कोई भी व्यक्ति अब कोई कार्य करता है, यदि वो जल्दबाजी में निर्णय लेता है तो निर्णय की गलत होने की संभावना रहती है। लेकिन यदि वो व्यक्ति धैर्यवान होता है, विचार करता है, कोई भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करता, तो सूक्ष्म मति से जब निर्णय लेता है तो वो निर्णय सही होता है। जब हनुमान जी सीता मैया की खोज में निकले थे और 20-21 दिन का समय था उनके पास, तो उसमें से 19 दिन बीत गए थे लेकिन उन्हें सीता मैया का कोई पता नहीं चला था। जंगलों में घूमते घूमते बहुत थक गए थे, भूख प्यास भी लग गई थी। तब एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ कर के हनुमान जी ने देखना शुरू किया कि कहीं पर वृक्ष नज़र आएं, पक्षी नज़र आएं तो वहाँ पर जल की संभावना हो सकती है। तो एक पहाड़ी पर चढ़े और देखने लगे तो दूर उनको एक स्थान नज़र आया जहाँ पर हरियाली थी, पक्षी थे। तो उनके साथ में अंगद, जामवंत जी भी थे, उनको साथ में लेकर के वो स्थान की तरफ चले। जब उस स्थान पर पहुँचे तो उन्हें मन में आया कि जब यहाँ हरियाली है, वृक्ष है, तो कोई ना कोई रहता भी होगा। तो सामने एक कुटिया नज़र आई। जब कुटिया के समीप गए तो देखा एक तेजस्विनी वहाँ बैठकर ध्यान में तल्लीन थी। तो हनुमान जी ने विक्षेप नहीं डाला, शांति से वहीं खड़े रहे। थोड़ी देर में उस तेजस्वी युवती ने आंखें खोली और हनुमान जी ने अपना परिचय भी नहीं दिया था, उससे पहले ही वो बोल पड़ी कि आप हनुमान जी हैं ना। तो हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए कि इसको कैसे पता चला। तो पूछने लगे कि देवी आपको कैसे पता चला कि मैं हनुमान जी हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अभी थके हारे हैं, आप विश्राम कीजिए, जलपान लीजिए, उसके बाद में हम बात करेंगे। तो हनुमान जी बोले कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम विश्राम करें। तो बोली नहीं, तुम जलपान लो, थोड़े देर विश्राम करो, फिर तुम्हारी समस्या का भी हल मैं कर दूंगी। तो हनुमान जी बड़े ही गदगद हुए, जा कर के जलपान लिया, भूख तो लगी ही थी, फल आदि लिए और विश्राम करने की तो इच्छा नहीं थी, तो पुनः प्रस्तुत हो गए। फिर पूछा कि देवी हमने तो अपना परिचय दिया नहीं, आपको कैसे मालूम चला। तब उसने कहा कि मेरे इस गुरुदेव ने कहा था कि जिस दिन तुम्हारी साधना पूर्ण होगी उस दिन हनुमान जी स्वयं तुम्हारे द्वार पर चल करके आ जाएंगे। तब हनुमान जी अंगद और जामवंत जी की तरफ देखने लगे तो उसने कहा कि ये अंगद हैं और ये जामवंत जी हैं। तब हनुमान जी बोल पड़े कि आपका परिचय दीजिए ना देवी कि आप कौन हैं, आप जो भी कह रही हैं सत्य है। तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम स्वयं प्रभा है। और फिर हनुमान जी बोले कि अब आप हमारी समस्या का भी हल कीजिए कि हम सीता माता की खोज में निकले हैं, 19 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला है कि सीता माँ कहाँ है।
तब स्वयं प्रभा बोली कि हाँ, आप चिंता मत करिए, आप आंखें बंद करिए और मेरी चित्तवृत्ति के साथ अपनी चित्तवृत्ति को मिलाइए, तो अभी आपकी समस्या का हल हो जाएगा। तब स्वयं प्रभा ने आंखें बंद की और कहा कि सीता माँ इस समुद्र के उस पार हैं। तो हनुमान जी बोल पड़े कि समुद्र के उस पार हमारे पास तो मात्र 2 दिन हैं, हम कैसे पहुँचेंगे वहाँ पर। तो स्वयं प्रभा बोली कि आप लोग आंखें बंद रखिए, मैं आपको अभी पहुँचा देती हूँ। तब स्वयं प्रभा ने जब ऐसा कहा तो स्वयं प्रभा के मन में हुआ कि मैं इनसे पूछूं कि आप लोग सीता माँ को कैसे खोजना चाहते हैं, आंखें बंद करके या आंखें खोल करके। हनुमान जी धैर्यवान थे, उन्होंने सोचा कि विचार करके ही उत्तर देना चाहिए, लेकिन अंगद धैर्यवान नहीं था, तुरंत बोल पड़ा और हंसते हुए कि आंखें खोलकर ही तो खोजा जाएगा ना सीता माँ को। तब स्वयं प्रभा जी मुस्कुराईं और बोली कि नहीं, सीता माँ भक्ति स्वरूपा हैं, उन्हें खोजना है तो आंखें बंद करनी होंगी, अंतर्मुख होना पड़ेगा, तब उन्हें खोज पाएंगे। इसलिए आप सब आंखें बंद कीजिए। सब ने आंखें बंद की तो स्वयं प्रभा जी ने अपनी चित्तवृत्ति को उनके साथ एकाकार कराया और कुछ ही देर में उन्हें ठंडे ठंडे हवा के झोंके महसूस होने लगे। उन्हें महसूस हुआ, समुद्र की आवाज़ सुनाई दी जल की। तब उन्होंने आंखें खोली तो सब के सब समुद्र के उस पार थे। तो ऐसी ऐसी तेजस्वी युवतियाँ हमारी भारतीय संस्कृति में हुई हैं। तो यदि हमारे जीवन में ध्यान भजन है, सद्गुरु का सानिध्य है, तो क्या संभव नहीं है। और सद्गुरु के सानिध्य की प्राप्ति हमें गुरुद्वार से होती है। जब हम गुरुद्वार पर आते हैं तभी उनके श्री चरणों में बैठने का हमें अवसर मिलता है। तो इसलिए हम सबको संतों के प्रति अहोभाव होना चाहिए, हृदय में आदर होना चाहिए, उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने की इच्छा अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि आज्ञा कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन यदि हमारी इच्छा है उसे पालन करने की, तो ईश्वर कृपा करते हैं, सद्गुरु कृपा करके हमें वो बल भी देते हैं उस इच्छा को पालन करने का, आज्ञा को। इसीलिए कहा है कि गुरु का द्वार बहुत ही प्यारा होता है। तो हम सब एक भजन गाएंगे। सद्गुरु के श्री चरणों में बैठ करके हमें धैर्य को अपने जीवन में लाना चाहिए, साथ में उत्साह होना चाहिए हमारे अंदर। कोई भी दैवी कार्य यदि गुरु हमें सौंपते हैं तो उसे करने में उत्साह होना चाहिए। इसके कई अनुभव हैं शिष्यों के जीवन में। एक बार गुरुदेव का उदयपुर आश्रम में आगमन हुआ था। तब वहाँ के भक्तों ने बताया कि गुरुदेव वहाँ पास में गरीब गांव हैं, तो वहाँ के लोगों के बीच में स्वयं जाते, उनको प्रसाद बांटते, सामग्री बांटते। तो गुरुदेव को हृदय में हुआ कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि गुरुदेव का अचानक आगमन हुआ था तो उस मार्ग में बारिश के कारण कांटे की झाड़ियाँ और घास बहुत सारी उग गई थी। तो एक सेवक को गुरुदेव ने कहा कि हमें उस गरीब बस्ती तक जाना है, लेकिन कैसे जाएंगे? 1.5-2 किलोमीटर का मार्ग था। तो उस भाई के मुख से सहज में निकल गया कि बापू हम अभी जल्दी से यहाँ की सफाई कर देंगे। तो बापू बोले इतना लंबा रास्ता है, कैसे करोगे? तो बोले जी कर देंगे। बापू ने कहा कितना समय लगेगा? तो बोले जी आधा घंटा लगभग। बाबू बोले आधे घंटे में कर दोगे? बोले जी। तो गुरुदेव अपनी कुटिया में चले गए। तो उस भाई ने जब जा कर के अन्य आश्रमवासी भाइयों को बोला तो सब लोगों ने उसे सुनाना शुरू किया
इतना लंबा रास्ता आधे घंटे में कैसे हुआ, कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे, सोच समझ के तो बोलना चाहिए था। तो बोला मैं क्या करूं, मेरे मुख से निकल गया। तो फिर पंडाल में गया तो उधर 70-80 भाई लोग बैठे थे। तो उसने जाकर के कहा कि इस प्रकार से उस रास्ते को हमें साफ करना है, कंटीली झाड़ियाँ हैं, गुरुदेव को गरीब बस्ती में जाना है। तब सब के सब बोले कि ठीक है, हम सब अभी लग जाते हैं। तो वो लोग घास निकालने के लिए सामान लेकर के आ गए और सारे भाई एक साथ लग गए और आधा घंटा भी नहीं 25 मिनट में तो पूरा रास्ता साफ हो गया। और वो सफाई करने के बाद में वो भाई गुरुदेव की कुटिया के सामने से जा रहा था तो बापूजी ने उसको बुलाया और बोले कि अरे तूने तो कहा था कि आधे घंटे में वो रास्ता साफ हो जाएगा, तू यहाँ घूम रहा है, सेवा हुई कि नहीं? तो बोला जी हो गई पूरी। बापू बोले पूरी हो गई, कैसे हो गई, इतना लंबा रास्ता था। तो उसने हाथ जोड़ करके बताया कि बापू पंडाल में 70-80 भाई थे, मैंने जब जाकर के बताया कि इस प्रकार से गुरुदेव से चर्चा हुई है और उस मार्ग को साफ करना है, तो सब के सब बोले कि हम सब मिलकर के अभी साफ कर देते हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव ने हमें सेवा प्रदान की है। तो सब के सब लग गए और जब हम सब ने मिलकर के उस रास्ते को साफ किया तो वो 25 मिनट में ही साफ हो गया। तब गुरुदेव बोले देख, एक शुभ संकल्प तेरे हृदय में उठा कि ये सेवा करनी चाहिए और तेरे नाते इतने सारे लोगों को सेवा मिल गई। तब गुरुदेव उस भाई को अपने साथ कुटिया में लेकर के गए, उसे ढेर सारा प्रसाद दिया और फिर बोले कि जितने भी भाइयों ने तेरे साथ सेवा करी थी उन सबको बुलाना, सबको प्रसाद देना। तो इस प्रकार से जो भी दैवी कार्य होते हैं वो दैवी कार्य हम नहीं करते हैं, वो परमात्मा स्वयं करवा लेता है, सिर्फ हमें उसकी हाँ में हाँ मिलानी होती है। और फिर उसके बाद में गुरुदेव उस पगडंडी से उस गरीब बस्ती में गए, लोगों को जीवन उपयोगी सामग्री बांटी और जब गरीब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो वो भाई, उसका नाम विजय भाई है, वो कहता है कि हमें इतना आनंद हुआ कि हमें श्रम पड़ा, लेकिन एक तो हम सद्गुरु की सेवा में सहभागी हुए और दूसरा गरीब लोगों तक सामग्री पहुंची तो उनके चेहरे पर भी जो आनंद आया उसे देख करके हमारा हृदय भी खिल उठा। तो इसी प्रकार हनुमान जी भी बताते हैं कि एक बार जब हनुमान जी वहाँ हनुमान जी लंका में पहुँचे तो लंका में जब जा रहे थे तो उन्होंने सुना कि सीता माँ अशोक वाटिका में है, तो वो अशोक वाटिका की तरफ चल पड़े। तो उस समय जो दृश्य उन्होंने देखा वो था कि रावण खड़ा था हाथ में तलवार लिए हुए और सीता माँ को कुछ अनुचित शब्द सुना रहा था और बाध्य कर रहा था अपनी आज्ञा मानने के लिए। तो उसी समय हनुमान जी के मन में आया कि मैं अभी रावण के हाथ से तलवार को छीन करके और इसके सिर को धड़ से अलग कर दूं। लेकिन जब तक हनुमान जी के मन में विचार आया उतने में ही मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया और बोले कि नहीं, एक अबला स्त्री पर कभी भी शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। तब हनुमान जी को हुआ कि मेरे प्रभु राम कितने समर्थ हैं, उन्होंने पहले ही मंदोदरी को प्रेरणा दे दी। फिर हनुमान जी आगे चले, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांग लगाते हुए, तो नीचे त्रिजटा जा रही थी। तो त्रिजटा जा रही थी तो उसने एक दूसरी राक्षसी से कहा कि आज मुझे स्वप्न आया है कि एक वानर लंका में आया है और उसने पूरी लंका को जला डाला। अब हनुमान जी सोचने लगे कि राम जी ने तो मुझे ऐसी कोई सेवा नहीं दी है कि तुम जा कर के लंका को जला देना। कहते ये कैसे कह रही है। तो फिर हनुमान जी के मन में आया कि जैसे मंदोदरी को प्रेरणा की, हो सकता है ऐसा कुछ हो। तो उसके बाद में कुछ दूर जाने पर कुछ राक्षसों की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ गई। तो जैसे ही हनुमान जी पर दृष्टि पड़ी तो उन राक्षसों ने हनुमान जी को बंदी बना लिया। बंदी बना करके वो हनुमान जी को मारने के लिए शस्त्र उठाने ही वाले थे, इतने में विभीषण जी आ गए। तो विभीषण जी बोले कि नहीं नहीं, निहत्थे
दूत पर कभी भी शस्त्र नहीं उठाना चाहिए, इसको रावण के दरबार में ले चलते हैं। तब हनुमान जी के मन में हुआ कि प्रभु कितने दयालु हैं, अभी ये राक्षस चाहते तो मुझे अभी अभी यहाँ मार डालते, लेकिन कैसे उन्होंने विभीषण जी को प्रेरित कर दिया और विभीषण जी ने इनको रोक दिया। तब फिर हनुमान जी को बंदी बना करके रावण के दरबार में ले गए। जब रावण के दरबार में ले गए तो रावण ने हंसते हंसते कहा कि इस वानर को अपनी पूंछ बड़ी प्रिय होती है, तो इस रावण की पूंछ में आग लगा दी जाए। तो सभी सैनिक जल्दी जल्दी गए, कपड़े लेकर के आए, तेल लेकर के आए, माचिस लेकर के आए, रुई लेकर के आए। तो जब उन्होंने हनुमान जी की पूंछ पर बांधना शुरू किया, तब हनुमान जी के मन में आया कि त्रिजटा जो कह रही थी बात सत्य है। अब देखो, ईश्वर ने उसको पहले ही स्वप्न दे करके बता दिया। तब जैसे ही हनुमान जी की पूंछ को लपेटना पूर्ण हुआ, तेल डाला गया, माचिस से आग लगाई, तो हनुमान जी तो जय श्री राम करके एक मीनार से दूसरी मीनार पर कूदते हुए गए और पूरी लंका को उन्होंने जला दिया। तब एकांत में बैठ करके एक पेड़ के नीचे हनुमान जी विचार करने लगे कि कई बार हम सब के मन में आ जाता है कि अगर मैं नहीं होता तो ये सेवा कार्य कैसे होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर पहले से ही सुनिश्चित करके रखता है कि किसके द्वारा क्या सेवा लेनी है। तब हनुमान जी ने कहा कि आज के इन प्रसंगों ने मुझे अहंकार आने से बचा लिया, नहीं तो यदि मेरे अंदर अहंकार आ जाता कि अगर मैं नहीं होता तो सीता माता को कौन बचाता। तो प्रभु जो हैं वो अपने कार्य स्वयं कर लेते हैं, स्वयं करवा लेते हैं, और इसीलिए जो भी कार्य प्रभु दें, सद्गुरु दें, उसे